कैसे हैं फ्रेंड्स। एक बार फिर हम आपके लिए 270 वैकेंसीज की खबर लेके आए हैं दोस्तों। इंडियन नेवी ने एसएससी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट निकाली है, यानी कि शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की पोस्टें निकाली हैं 270 दोस्तों। दोस्तों पोस्टों के आगे बात हम सब करेंगे, कैसे अप्लाई करना ये भी बात करेंगे। पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि आपको रूटीन में ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों बात करते हैं पोस्टों की। तो दोस्तों एसएससी का मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ये पोस्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या होता है दोस्तों? शॉर्ट सर्विस कमीशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक शॉर्ट पीरियड के लिए अब अफसर बनने का आपको चांस होता है। नॉर्मली ये 10 साल का पीरियड होता है, पर इस केस में 12 साल का इन्होंने टेन्योर दिया, जो आगे एक्सटेंडेबल है। इस केस में इन्होंने 2 साल एक्सटेंडेबल 14 साल का किया हुआ है। उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं। परमानेंट कमीशन आपको नहीं मिलता है, ये मतलब एक्सेप्शनल केस में मिलता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। तो दोस्तों पोस्ट की बात करें तो दोस्तों हमने एक डिटेल वो अपना जो है इनकी एडवर्टाइज हमने एक समरी बना के आपके सामने बता रहे हैं, जो बाकी आपने नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेनी है। तो पोस्ट का नाम है दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की। 270 इसकी पोस्टें हैं। जो कैडर और ब्रांच है वो एग्जीक्यूटिव है, पायलट एंड नेवल एयर है, ऑपरेटर ऑपरेशन ऑफिसर की है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की है, लॉजिस्टिक के इंजीनियरिंग ब्रांच की है, और इलेक्ट्रिकल ब्रांच नेवल कंस्ट्रक्टर की है दोस्तों। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों मोटा मोटा इसमें कैंडिडेट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट विद 60% मार्क होना चाहिए, और इंजीनियरिंग की उसके बाद डिग्री होनी चाहिए साथ में दोस्तों। एज आगे हम बात करते हैं, एज की आगे हम बात करेंगे। जो अपने अप्लाई करना है ऑनलाइन करना है JohnNavy.com पर www.johnIndianNavy.gov.in पे जाके दोस्तों। दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें दोस्तों फीस का इन्होंने नोटिफिकेशन में कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। और आगे दोस्तों बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। एग्जीक्यूटिव ब्रांच हाइड्रो कैडर के लिए चाहिए बी टेक इन एनी डिसिप्लिन विद 60% मार्क, और वैकेंसीज इसके लिए हैं दोस्तों 60। और एज जो लिमिट होनी चाहिए आपके जो कैंडिडेट पैदा 2001 और 2006 के बीच में होना चाहिए, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जो पायलट, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर, ऑब्जर्वर के लिए बी टेक इन एनी डिसिप्लिन विद मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए दोस्तों। कैंडिडेट मस्ट हैव 60% एग्रीगेट मार्क इन क्लास 10th, क्लास 12, मिनिमम 60% मार्क इन इंग्लिश इन क्लास 10 और क्लास 12। सब में लगभग आपको 60% मार्क चाहिए। इस जो पायलट की 26 पोस्ट हैं, नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिसर की 22 हैं, और एयर ट्रैफिक की 18 पोस्ट हैं। एज इसमें दोस्तों जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है 2 जनवरी 2002 और 1 जनवरी 2007 के बीच में पैदा हुआ आपका डेट बर्थ होनी चाहिए। और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए एज जो है 2 जनवरी 2001 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में बॉर्न बंदा होना चाहिए। लॉजिस्टिक के लिए फर्स्ट क्लास बी टेक MBA BSc BCom MA MSc चाहिए, और 28 साल इसके लिए उम्र है दोस्तों। इसमें भी वही क्राइटेरिया जो बॉर्न बंदा होना चाहिए 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में। एजुकेशन ब्रांच में जो अफसर होएगा उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए MSc मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और BE BTech और MTech इन स्पेसिफिक डिसिप्लिन विद 60% मार्क्स। 15 पोस्टें हैं। 2 जनवरी 2001 और 1 जनवरी 2005 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इंजीनियरिंग ब्रांच जनरल सर्विस बी टेक विद 60% मार्क इन स्पेसिफिक स्ट्रीम, और 38 पोस्टें हैं दोस्तों। इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल ब्रांच में जनरल में बी टेक 60% स्पेसिफिक जो स्ट्रीम है मेंशन की हुई है। आपने एक बार डिटेल में ज़रूर नोटिफिकेशन पढ़े, हमने ब्रीफ आपको दिया है। इसका भी जो बॉर्न होना चाहिए कैंडिडेट 2/1/2001 और 1 जुलाई 2007 के बीच में बॉर्न होना चाहिए। नेवल कंस्ट्रक्टर के लिए बी टेक 60% इन मैकेनिकल, सिविल, नेवल, आर्किटेक्चर एंड रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। 18 पोस्टें हैं इसके लिए। इसके भी सेम क्राइटेरिया है इसका दोस्तों। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म वैकेंसीज होती हैं, तो एक 10 से लेकर 14 साल की इसमें सर्विस रेन्यूअर होता है,
और उसके बाद इसमें परमानेंट कमीशन नहीं मिलता, एक्सेप्शनल केस में इसमें मिलता है, जैसे हमने अभी ऊपर आपको बताया दोस्तों। तो व्हाट इज शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसके बारे में बताया। एज पर डिटेल नोटिफिकेशन दी इंडियन नेवी, इफ एनी कैंडिडेट इज सेलेक्टेड ही विल बी ग्रांटेड शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफ 12 ईयर एक्सटेंडेबल फॉर 2 ईयर, यानी कि 14 ईयर तक हो सकता है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के बेस पे। अगर नेवी को रिक्वायर तो आगे एक्सटेंड कर भी सकते हैं। तो दोस्तों क्या क्राइटेरिया सिलेक्शन का, एज पर नोटिफिकेशन इंडियन नेवी देयर विल बी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ अप्लीकेशन की शॉर्ट लिस्टिंग होगी ऑन द बेसिस जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे अपने रिस्पेक्टिव डिग्रीज में, उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्टिंग होएगी। बाकी जानकारी आपने इंडियन नेवी की जॉइन इंडियन नेवी डॉट जो इन पर ले लेनी है। फाइल्स डॉट नॉर्मलाइज ये हमने यहाँ पे अपने वेबसाइट इंडियन www.indiansarkari.com पर भी दे रखी है, वहाँ पे जाके आपने इसको एक बार देख लेना और वेबसाइट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इवन दोस्तों इसमें यह भी है जो अपने फाइनल ईयर में बी टेक और अप टू 5th सेमेस्टर है, वो भी इसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग के एलिजिबल हैं। और जिन्होंने MSc MCA MBA आदि कर रखे हैं उनका देयर ऑब्टेन इन ऑल सेमेस्टर विल बी ऑल्सो कंसिडर, उनके मार्क्स भी सारे सेमेस्टर के कंसिडर किए जाएंगे। कैंडिडेट हु आर फाइनल ईयर शॉर्टलिस्टिंग विल बी बेस्ड ऑन प्री फाइनल ईयर परफॉर्मेंस, जो फाइनल ईयर में उनके प्री फाइनल ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे शॉर्ट लिस्टिंग होगी। व्हाट इज़ पे क्या है दोस्तों, इसमें आपका शुरू में कंसोलिडेट पे होगी 1,10,000 की। बाकी आपने डिटेल इंडियन जॉइन navy.com पर पढ़ना है, क्योंकि ये जो जानकारी नोटिफिकेशन में थी उसी के बेस में हम बता रहे हैं आपको। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट है अपने अपलोड करने हैं उसमें जाके, और अपलोड करने से पहले आपने एक बार डिटेल में पढ़ लेना है। जॉइन इंडियन नेवी पे आपने को जाने के लिए दोस्तों ये वेबसाइट खुल जाएगी। जैसे आप जाएंगे joinindiannavy.gov में, तो सेकंड नंबर पर आपको एप्लीकेशन विंडो SSC एंट्री ये मिलेगा। इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिलती हैं, एक एडवर्टाइज की मिलती है, एक मिलती है क्लिक हेयर टू अप्लाई। इस पर आपने पहले एडवर्टाइज पढ़ लेना, उसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ये आपके सामने प्रीफेज खुल जाएगा। इसमें आपने जैसे जैसे आपको मांगता है वैसे वैसे अपने स्टेट सेलेक्ट करना है। ये अपना जो कोड है ये अपने करना है, सेव करेंगे आगे इसको, तो आगे आपसे इंस्ट्रक्शन पूछता रहेगा। तो दोस्तों आज ही अप्लाई करें, बहुत ही शानदार मौका है आपके लिए, और अच्छी इसमें सैलरी है। 15 साल आप नेवी में अपना जॉब करो, उसके बाद अपना रिटायरमेंट के अपना अलग से आपको उसके बेनिफिट मिल जाते हैं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और हमें भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों जहाँ तक हमने डेट की इसकी बात नहीं की, हमने डेट जो दोस्तों 8/2/2025 से इसका जो है शुरू हो चुका है अप्लाई करने का, और इसका जो अंतिम डेट है 25/2/2025 तक है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अब अप्लाई करें, काफ़ी शॉर्ट पीरियड है। ऑनलाइन आप जल्दी से इस नोटिफिकेशन पढ़ें और अप्लाई करें। धन्यवाद।